देखिए, आज तो मार्केट के अंदर एक अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है और इसके पीछे का क्या रीज़न है उसके ऊपर भी हम डिटेल्स में ज़रूर ही बात करेंगे। इसी बीच में हमारे पास एक सवाल भी आ गया है कि इस समय पे हमें 7 लाख रुपये मार्केट के अंदर निवेश करना है, तो हमें कैसे निवेश करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, फंड्स कैसे होने चाहिए और किस तरह से निवेश करना चाहिए। तो इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि भाई मार्केट का इतना बुरा सिचुएशन और 7 लाख रुपये का निवेश, तो मुझे लगता है कि मामूली बात नहीं है, बहुत सीरियसली इसको लेने की ज़रूरत है। तो वीडियो में पूरी तरह से अगर आप बने रहते हैं तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से आपको मैं इन्फॉर्म कर पाऊंगा कि सर आपको कैसे निवेश करना है। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यानी तो पहले आप वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सर सबसे पहले आज की हरियाली को लेकर हम बात करते हैं और आज के अपडेट को लेकर बात करते हैं। देखिए मार्केट के अंदर इस समय पे आप स्मॉल कैप और मिड कैप को देखोगे तो वहां पर 1% से ज्यादा 1-1.5% लगभग 1.5% तक की पॉजिटिविटी जाने वाली, यानी परसेंटेज वाइज आज अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। और इसके पीछे का रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, इसके पीछे के दो रीजन है। सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई गिफ्ट निफ्टी की अगर हालत है देखोगे तो इस समय पे 0.25%, कितना बोल रहा हूं मैं, 0.1% की पॉजिटिविटी दिखला रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर ये पॉजिटिविटी है, लगता नहीं बल्कि यही रीजन है। दूसरा रीजन की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल संकेत, भाई ग्लोबल जो मार्केट से संकेत आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। यूएस के मार्केट को अगर आप देखोगे तो बहुत परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है लेकिन परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद हांगकांग के मार्केट को देखेंगे, हैंग सेंग को, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। इसके अलावा और भी दूसरी जगहों पर पॉजिटिव देखने को मिल रही है। यूरोप के मार्केट के अंदर भी लगभग आज अक्सरियत यही है कि भाई ज़्यादातर जगहों पर पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो दो रीज़न है जिसकी वजह से भाई इस तरह का माहौल आज मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। अब सवाल आता है कि क्या सारी चीजें खत्म हो गई है, क्या सारी चीजों का मामला खत्म हो गया है, सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, क्या मार्केट अपने लाइफ लाइन पे आने को तैयार है। तो देखिए इसके बारे में अभी ये नहीं कह सकते हैं। डे 1 के ट्रेडिंग सेशन अगर पॉजिटिव जा रहा है तो इसको लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई सारी चीजें खत्म हो गई है, ठीक है। मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट है वो आज भी वही है जो चल रहा है पिछले 17-18 महीने से, समझ रहे हैं ना, आज भी वही है, ठीक है। हाँ ठीक है, पॉजिटिव है ये ग्लोबल संकेत और गिफ्ट निफ्टी की वजह से, देखिए कब तक पॉजिटिव रहता है। तो ये तमाम तर बातें हो गई। अब जो आते हैं हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि भाई 7 लाख रुपए का हमें निवेश करना है तो कैसे निवेश करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है और मार्केट का जो माहौल क्रिएट होकर रखा हुआ खून खराबा वाला वो आपकी नजरों के सामने है। अब ऐसे में इतना मोटा रकम एक बार में निवेश करना तो ये तरीका सही नहीं हो सकता है। तो हमें कैसे निवेश करना चाहिए इसको हम समझते हैं। देखिए ये जो सवाल आया ना, यहाँ पर डायरेक्ट कहा गया है कि सर मुझे 7 लाख रुपए मार्केट के इस माहौल में, मार्केट का सिचुएशन जबकि खराब है तब मुझे अभी निवेश करना, तो मुझे कैसे निवेश करना चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि पहले से मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बात करूंगा। पहले एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए बात करता हूं, यानी उन निवेशक के लिए जिनकी पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनी हुई है। जिनकी पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनी हुई है तो उनको बहुत ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर कुछ चीजें देखने की जरूरत होती है। चीजें क्या देखनी पड़ती है, आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स हैं और आप जो ये लमसम करना चाह रहे हैं, ये पैसे जो डालना चाह रहे हैं, लमसम नहीं, ये पैसे जो आप डालना चाह रहे हैं तो आप किन फंड के अंदर डालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब किन फंड के अंदर आपको डालना चाहिए, इस बात का फैसला कैसे होगा, इस बात का फैसला इस बात से होगा कि आपके लिए सूटेबल, आपके रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग कौन सा फंड है जो कि सूटेबल है। मतलब आपकी पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी होंगे, लार्ज कैप भी होंगे, मिड कैप भी होंगे, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप भी और थेमेटिक फंड भी हो सकते हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आपके लिए सूटेबल अगर लार्ज कैप है आपके रिस्क कैपिटाइट के अकॉर्डिंग, तो आपको लार्ज कैप के अंदर लमसम करना चाहिए, पैसे डालना चाहिए, सॉरी लमसम नहीं, पैसे डालना चाहिए। अगर मिड कैप के अंदर सूटेबल है, यानी सूटेबल कब होगा, जब आपके पास टाइम ड्यूरेशन लंबा होगा, समझ रहे हैं ना, आपके ऊपर आपके जो पैसे हैं इन्वेस्टमेंट वाले उन पे आपके बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि उनको आप बहुत जल्दी निकालने के मूड माइंड के साथ आप मार्केट में नहीं आ रहे हैं। तो इन चीजों के जरिए आपको पता चल सकता है कि आपके लिए सूटेबल कौन सा है। तो देखिए जहां पर सूटेबल है आपके लिए बस वहां पर आप पैसे निवेश करिए। करना कैसे वो अभी मैं आगे बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं नए निवेशक के लिए, वो लोग जिनकी पोर्टफोलियो बनी ही नहीं हुई है, तो उनको तो सबसे पहले पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। और इस समय पे पोर्टफोलियो क्रिएट करना ये मामूली बात नहीं है, बल्कि बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तब आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। देखिए इस समय पे नॉर्मली अगर मैं बताऊं मोटे मोटे तौर पे, तो मुझे लगता है कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के साथ साथ फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के अंदर जरूर ही आपका निवेश होना
होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के अंदर जो निवेश होना चाहिए वो कितने परसेंटेज वाइज कितना होना चाहिए? आपका जो भी कैपिटल है उसका 50%, कितना मैं बोल रहा हूँ, उसका 50% अभी आपको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप मिलाकर इन दो जगहों पे 50% आप निवेश कर दीजिए। मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अभी आगे मैं बात करने वाला हूँ जो आप कहना चाह रहे होंगे या जो आपके मन में चल रहा होगा, ठीक है, वो भी बात मैं करने वाला हूँ। कितना मैं बोल रहा हूँ? 50% अभी आपको निवेश कर देना है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, इन दोनों जगहों पे मिलाकर आपको 50% निवेश कर देना है। उसके बाद 30% जो निवेश बच जाता है वो 30% निवेश आपको कहाँ पे करना है? मिड कैप में या लार्ज एंड मिड कैप में, ठीक है ना, मिड कैप में या लार्ज एंड मिड कैप में करना है। 20% या 15% आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर लेना है। और उसके बाद थीमेटिक फंड तो अभी लेने की जरूरत है नहीं, इस समय पे थीमेटिक फंड से आपको अलग ही रहना चाहिए। और आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो मुझे लगता है कि हर हाल में आपको थीमेटिक फंड के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बात ये आती है कि भाई मैंने क्या बोला है, और बहुत सारे लोगों के मन में चल क्या रहा होगा कि भाई 50% हम फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप दोनों जगह पे मिलाकर 50% पैसे हम यहाँ पर डालें। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अभी आप डालिए, बाद में चलकर क्या कहते हैं कि उसे चेंज किया जा सकता है, ये एक्सपोजर बाद में जाकर चेंज किया जा सकता है। आपको लगेगा कि भाई जब तक रहेंगे मार्केट के अंदर रिटर्न्स ही नहीं बनेगा, नहीं, रिटर्न्स कैसे नहीं बनेगा भाई? आज भी फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप का रिटर्न्स आप देख लीजिए, कई सारे अच्छे फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स बहुत अच्छे बने हैं। पिछले 18 महीने से मार्केट की सिचुएशन खराब है, लेकिन पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स देखेंगे या पिछले 6 मंथ का रिटर्न्स देखेंगे तो भी आपको अच्छा रिटर्न्स समझ में आएगा। तो देखिए ये जो गलत फहमी है ना कि भाई फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के अंदर रिटर्न्स नहीं बनते हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मैंने क्यों कहा है कि आपको यहाँ पर इस तरह से एलोकेशन करना चाहिए, 50% का एलोकेशन आपको फ्लेक्सी के मल्टी कैप में करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट का जो अभी सिचुएशन चल रहा है ना, ऐसे सिचुएशन में अपनी पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे देना ये बहुत बड़ी चीज है। पैसे बनाना ना बनाना वो बात की बात है, स्टेबिलिटी दे देना ये बहुत बड़ी चीज की बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, और बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई आपकी पोर्टफोलियो के लिए स्टेबिलिटी भी हो जाएगी और दूसरी बात पैसे भी बनेंगे और आपका बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर बाद में जब हालात सही होंगे तो आप क्या करेंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर बढ़ा देंगे और फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप का एक्सपोजर आप वहां पर कम कर दीजिएगा। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब सबसे मेन प्रॉब्लम और सबसे मेन पार्ट कि आपको कैसे पैसे डालना है मार्केट के अंदर, ठीक है ना, क्या एक ही मर्तबा में निवेश कर देना है या 2-4 बार में 6 बार में निवेश करना है या कैसे निवेश करना है? तो देखिए इसका सबसे जो बेटर तरीका होता है ना वो ये होता है कि आप पहले किसी लिक्विड फंड के अंदर, क्या बोल रहा हूं, आप पहले किसी लिक्विड फंड के अंदर उन पैसों को डाल दीजिए, आर्बिट्राज फंड के अंदर पैसों को डाल दीजिए, लो ड्यूरेशन फंड के अंदर आप उन पैसों को डाल दीजिए, ठीक है ना, मनी मार्केट वाले फंड वगैरह के अंदर आप मतलब डेब्ट फंड वगैरह के अंदर आप पहले पैसे को डाल दीजिए और वहां से क्या करिए एसटीपी कर दीजिए इक्विटी के अंदर, यानी डेट वाले फंड में आपके पैसे डाले हुए हैं वहां से आप इक्विटी के अंदर एसटीपी कर दीजिए, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। एक फिक्स डेट पे, जैसे एसआईपी होती है कि फिक्स डेट पे फिक्स्ड अमाउंट जो आपने फिक्स किया होता है वो फिक्स डेट पे जाकर आपके पसंदीदा फंड के अंदर निवेश हो जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं अगर आप ऑटो पे किए हुए हैं तो, यानी तो मैनुअली आपको डालना पड़ता है। उसी तरीके से आप जो पैसे डेट फंड में या मनी मार्केट फंड वगैरह में डाला हुआ है, आर्बिट्राज फंड वगैरह में डाला हुआ है, वहां से एक डेट आप फिक्स किए होंगे, करना पड़ेगा और उस डेट को एक अमाउंट भी फिक्स करना पड़ेगा। वो उस डेट को वो अमाउंट जो आपने फिक्स किया है वो अमाउंट वहां से निकलेगा और आपकी इक्विटी स्कीम के अंदर जाकर निवेश हो जाएगा। तो ये चीज करना ज्यादा बेटर है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर में पैसे रखे रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते हैं। अच्छा, एसटीपी आपको 1 मंथ के अंदर जो है ना 25,000 30,000 इस तरह की एसटीपी करनी है। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखिए कि आप 7 लाख रुपए की जो बात कर रहे हैं ना, तो 5 से 6 लाख रुपए आप क्या करिए कि आप कहीं पर डाल दीजिए डेब्ट फंड वगैरह में, जहां से आपको एसटीपी कर देना है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे सर बहुत सारा समय तो चला जाएगा निवेश होने में, कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे चलकर यही तरीके आपको अच्छे रिटर्न्स बना कर देंगे, ठीक है ना, और यहीं से आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि भाई 5 से 6 लाख रुपए ही आपको उधर डालना है डेट फंड के अंदर। 1 से 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपको अपने कैश में जरूर रखना है, यानी अपने सेविंग अकाउंट वगैरह में जरूर रखना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट जब 3% से ऊपर 3% या 2.5% और कम से कम 2.5% 3% या 4-5% डे 1 के अंदर गिरता है, तो ऐसे समय पे आपको लमसम करने के लिए पैसे होने चाहिए, ठीक है। ऐसे समय पे आपको लमसम करने के लिए पैसे होने बहुत ही जरूरी है ताकि बाई ऑन डीप आप कर सके, और ये बहुत
बेस्ट तरीका है पैसा बनाने का, ठीक है ना, और स्मार्ट तरीका है। तो इसके लिए आपको कुछ पैसे बचा कर रखना जरूरी है। नहीं बचा कर रखेंगे तो फिर आप मौका देखेंगे, वहां पर आप निवेश नहीं कर पाएंगे, समझ रहे। गिरावट होगी मार्केट के अंदर, लेकिन आप सिर्फ देख सकते हैं, निवेश करने के लिए तो कुछ रहेगा नहीं आपके पास। तो रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि मौके मिल रहे हैं लेकिन आप पैसे ही नहीं निवेश करने के लिए। अभी एक सर का कमेंट आया था कि भाई ऐसा है कि मार्केट तो बराबर मौके दे ही रहे हैं, तो अब क्या हम किडनी बेचते हैं? तो वही वाली बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसे रखे रहिए ताकि किडनी बेचने वाली बात आपको ना करनी पड़े, ठीक है ना। तो किडनी बिल्कुल नहीं बेचना है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं है तो वेट कीजिए, वॉच कीजिए, देखिए क्या चलता है मार्केट के अंदर। बिल्कुल शांत कूल मूड माइंड के साथ आप बैठे रहिए, ठीक है, देखते रहना है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए दोस्त, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपके इंटरेस्ट के मुताबिक मैं कंटेंट लाने की कोशिश करता रहता हूं और करता रहूंगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।